प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग हर दिन संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। पूरे आयोजन को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बीते दिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई थी और डुबकी लगाने के बाद उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2013 के कुंभ में अव्यवस्थाएं थी, 2013 के कुंभ में भगदड़ मची थी और लोगों की जान चली गई थी। आज दुनिया में महाकुंभ की चर्चा है। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ में पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और संगम के जल का आचमन भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है? ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पर डुबकियां मार रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या वो किसी धर्म और धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार के बोल और बयान निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए। बयान के वायरल होने के बाद खड़गे ने माफी भी मांग ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि बार बार सनातन आस्था पर चोट क्यों की जा रही है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। और आज की बहस के उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। खड़गे को दिखा कुंभ स्नान में खोट, वोट के लिए सनातन पर की चोट। अखिलेश का महाकुंभ पर सवाल, बीजेपी ने पूछा 2013 का बताएं हाल। अमित शाह का स्नान, खड़गे का बयान, मच गया सियासी घमासान। कुंभ बहाना, सनातन पर निशाना, मकसद तुष्टीकरण वोट है पाना। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुधा जी आपसे, क्योंकि खड़गे जी का बयान, उन्होंने कहा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? सवाल यहां पर यह उठता है कि सनातन पर ही क्यों बार बार सवाल उठाया जाता है? धीरेन जी, बोलूंगी तो प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, आपसे अनुरोध है। जी जी, पूरे पैनल को प्रणाम। कुछ मेरे प्रश्न हैं और मैं जानना चाहूंगी कि क्या सनातन की भावनाएं इतनी कमजोर हैं कि ऐसे आहत होती हैं? जिस धर्म के बात के लिए वहां पे साधु संतों और अपने दर्शन की बात होनी चाहिए, वहां पे ममता कुलकर्णी जी को वहां पे जिस तरह से महामंडलेश्वर बनाया गया, आघात नहीं पहुंचा। उनपे कौन कौन से आरोप है? आरोप नहीं है, गिरफ्तारी हुई है देश के बाहर। तब आहत नहीं हुआ कि ऐसे लोग जो हमारे धर्म में आके, छद्मवेश में आके इस देश में धर्म का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म का एक बार बाना पहन लिया तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, भावनाएं आहत नहीं होती हैं। जो लोग खुले आसमान में अभिशप्त हो रहे हैं बैठे रहने के लिए, जो अपने सनातन धर्म के उस संस्कृति को विराटतम रूप दे रहे हैं, तब आहत नहीं हो रही हैं। ऐसे ही कोई आता है बाबा और कहता है कि हम कृष्ण थे उस पूर्व जन्म में, हम शिव थे, हम विष्णु थे, और वो उपहास बनाता है धर्म का, तब भावनाएं आहत नहीं होती हैं। नहीं, जब किसी महिला, कोई बच्ची, सुनिए पहले सुन लीजिए, प्लीज डोंट इंटरप्ट, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। एक लड़की रोजगार के लिए आती है और वहीं पे लोग, कौन छेड़ रहा है उसको? क्यों भागना पड़ा उसको? वो कौन से लोग थे? उसी धर्म के लोग थे जो अपने धर्म की परिपुष्टि के लिए वहां गए हैं और उस बच्ची को वहां से मध्य प्रदेश भागना पड़ा।
तब भावनाएं आहत नहीं हुई? और जबकि खड़गे जी ने कहा, उसका माफी मांगी उन्होंने, लेकिन हमारी भावनाएं इतनी नहीं बोल देने के बाद माफी मांगने से क्या जो भावनाएं आहत हुई हैं वो ठीक हो जाती हैं? फिर मेरी बात, फिर आपने सुना, अगर कोई धर्म की कुंभ में जाकर उसकी आस्था है सनातन पर, हिंदू धर्म का वो है, कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहा है, तो उसको इवेंट बताया जाएगा, हजारों करोड़ खर्च करके वहां पर स्नान करने जा रहे, दिखावा कर रहे हैं, वो उनकी आस्था है। सुनिए वीआईपी कल्चर से बाहर निकलिए। आपकी भावनाएं उनके लिए व्याप्त होनी चाहिए जो लोग खुले आसमान में बैठे हुए हैं, जिनको पानी और दाना अपने घर से लेके आना पड़ा है। आप भी अपने आप को कम से कम करिए। हूटर की आवाज नहीं, वहां पे मुझे ओम के शब्दों की उच्चारण सुनाई नहीं पड़ रही है और आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप लोग जब मुझसे प्रश्न उठाते हैं तो आप लोगों को क्या ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं? खड़गे जी ने कहा कि किसी की भावनाओं को आहत हुआ तो, लेकिन बच्चा भूखा है, क्या ये सच नहीं है? गरीबों के ऊपर खुला आसमान है, क्या ये सच नहीं है? आप लोग जानबूझ के धर्म के नाम पे हर गलत चीज को सही ठहराएंगे और कहेंगे कि धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैंने पूछा ना, ममता कुलकर्णी को कल वहां बनाया गया और किन्नर समाज के लोग ही कह रहे हैं, किन्नर समाज के लोग ही कह रहे हैं कि किसी महिला को कैसे प्रवेश दिया गया, जबकि वो किन्नर मंडल था वो वहां भी, और आप कह रहे हैं कि वहां भावनाएं आहत हो रही हैं। कम से कम साधु संतों की बात तो सुनिए। बहुत समय पहले, 4-5 महीने पहले अवमुक्तेश्वर बाबा ने कहा था कि जो गंगा जी का पानी है, 40 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ सरकार मजाक करेगी, खिलवाड़ करेगी। क्या वो झूठ था? क्या एनजीटी की रिपोर्ट नहीं आई थी? ये कोई सत्य बोल दे, कोई सत्य बोल दे तो भावनाएं आहत हो जाती है आपकी। अरे कम से कम सच को बोलने और स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। अगर आपकी सरकारी जो एजेंसियां है रिपोर्ट निकालती हैं कि पानी आचमन के लायक नहीं है, आचमन जानते हैं ना, आचमन स्नान करने के बाद मुख में लेके सर लगा के आचमन क्या आता है, ईश्वर को अर्घ दिया जाता है। दिल्ली के यमुना नदी का हाल बरसों से वही हाल है। अरे कांग्रेस की भी सरकार थी वहां पे दिल्ली में, वहां पर भी लोग छठ मैया की पूजा करते हैं, छठ में पानी से आचमन करते हैं। अरे धीरेन्द्र जी, ठीक है शरद जी, जवाब। दूसरा गलत सही नहीं होता है। ठीक है शरद जी, जवाब। दोनों गलत है तो गलत बोलिए। देखिए अवस्थी जी, अभी जैसे हमारी बहन कह रही हैं, तो इसका मतलब अगर इनकी बात को सच माना जाए तो जब नेहरू जी आए थे डुबकी लगाने के लिए, इंदिरा जी थी आई तो डुबकी लगाने के लिए, और जो सोनिया जो राजमाता हैं वो आई थी हाथ पैर धोने के लिए, डुबकी उन्होंने नहीं लगाई थी। तो उस समय गंगा में गंगा जल नहीं था, उस समय डिस्टिल्ड वाटर आ रहा था, गंगा की बिल्कुल पानी जो है वो डिस्टिलेशन किया जा रहा था, वो डिस्टिल्ड वाटर पंप किया जा रहा था, एकदम शुद्ध पानी था। और जो इन्होंने बात कही है, जो खड़गे जी ने कही है, वो किसी भी अन्य धर्म के बारे में कह के दिखा दें। देखिए हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल, कब्रिस्तान और इफ्तार पार्टी से गरीबी दूर हो जाती है। एकदम जैसे ही आप इफ्तार पार्टी करते हैं पूरे देश में गरीबी खत्म हो जाती है। जैसे ही आप हज सब्सिडी देते हैं मुसलमानों की सारी गरीबी खत्म हो जाती है। लेकिन आप अगर जो कुंभ मेला करेंगे तो वहां सारी जितनी समस्याएं हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। ये हजारों साल, पिछले करीब तकरीबन 50 साल से ये चल रहा है कि सब कुंभ मेले में लोग जाते हैं और भाई बहन खो जाते हैं। कभी किसी ने कहा है कि ईद के मेले में कोई खो जाता है? कभी किसी, और ये जो इनका एक तरफा सेकुलरिज्म है, समस्या वो है। अगर इतना खराब पानी था जो ये अभी, तो कम से कम आप देख लें कि पूरा ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक दिन में स्नान कर रही है और आचमन कर रही है, तो ये तो इनमें से तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। तो ये बातें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं इनका किसी आम कार्यकर्ता ने या किसी ने कहा है, ये तो माननीय राहुल जी ने संसद के पटल पे, जो सर्वोच्च नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सर्वोच्च पटल पे कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो हिंसा 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 करता है। मैं सनातन धर्म के में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ हूं। तो ये तो इनके ये भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो इनकी यही भावना है, इनको वहां सारी बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं। जब इनके, मैं तो खुद था हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगा था 80 के दशक में, जो हर की पैड़ी की तरफ पुल आ रहा था वो टूट गया था और 500 लोग वहीं के वहीं गंगा में प्रवाहित हो गए, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2013 में जो हुआ उसमें 45 लोग वहीं के वहीं मारे गए भगदड़ में, और उसके बाद 70-80 जो है अस्पताल में गए, जिनकी बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है। ये पहली बार ऐतिहासिक घटना घटी है जहां एप्पल के चेयरमैन स्टीव जॉब्स, जो जिनकी मां सीरियन मुस्लिम थी और जिनकी पत्नी वो खुद आई हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए कुंभ मेले में। रीमो फर्नांडिस जो डिक्लेयर्ड ईसाई हैं वो आ रहे हैं वहां स्नान करने के लिए।
लेकिन क्योंकि देखिए ये सेकुलर वोट की लड़ाई है, अगर इनको ये लगता है कि साहब हम आके नहाएंगे तो हमारा सेकुलर वोट टूट जाएगा। जब ये राम मंदिर आज तक नहीं गए हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सर्टिफिकेट नहीं इशू किया है कंप्लीशन का, और हमारे शास्त्रों में कहा गया जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है तो किसी को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबर की मजार पे जो 3 इनके जो जनरेशन है, नेहरू जी गए थे, इंदिरा जी गई थी और राहुल जी 2005 में गए थे, वहां पे क्या इन्होंने काबुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चेक किया था वहां पे सजदा करने के लिए? तो ये जो कहानी है सिर्फ सेकुलर वोट की लड़ाई है। और आज अगर अखिलेश जी गए हैं वहां पे स्नान करने के लिए तो इसका मतलब कि पानी तो वहां साफ है, नहीं तो कम से कम विपक्ष में से तो किसी को नहीं जाना चाहिए था वहां पे। ठीक है, इसका जवाब सुधा जी आपसे लेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, जब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और देश के हर कोने से पहुंच रहे हैं, हर राज्य से पहुंच रहे हैं, ना जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ करें कि हाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच रही है, क्राउड पहुंच रहा है, उसको मैनेज करना प्रशासन के लिए भी हम मानते हैं काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, कुछ कमियां भी रह गई होंगी। लेकिन जब श्रद्धालु कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं, तो अखिलेश जी को वहां पर कौन सी कमियां दिख गई? धन्यवाद आपका। और क्योंकि जब हमारे बड़े भाई कई चीजें बोल रहे थे, जब उन्होंने नेहरू जी की बात कही, इंदिरा जी की बात कही और सोनिया गांधी जी की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि शरद जी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि उस समय जो जल प्रदूषण था उसका स्तर कितना था, इसके बारे में उनको बताना चाहिए था। और वाकई में मानिए तब उस समय गंगा माँ का जल स्तर इतना था कि डिस्टिल वाटर भी फेल था, बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात, अभी जब आपने प्रश्न चिन्ह कही कि देखिए कि जब आपने ये बात कही कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पे गए, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात अवगत कराना चाहता हूं कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने श्रद्धा को बेचने का काम किया है। अभी तक तो हम इतिहास से पुराणों में हमेशा इस बात को जिक्र करते रहे और सुनते रहे, पढ़ते रहे कि कुंभ एक ऐसा स्नान है जहां पे लोगों को बुलाया नहीं जाता, लोग अपनी श्रद्धा बस आते हैं, उसका कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता है। और जो निमंत्रण देने का काम करता है वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो आस्था को बेचने का काम कर रहा है। अभी हमारे बड़े भाई ने एक बात कही कि राम मंदिर की बात लेकर के आए। अभी ये मैं कुछ कहूंगा तो वो कहेंगे कि आप लोगों ने अयोध्या में गोली चलवाई थी। उस समय के जो सचिव, प्रमुख सचिव थे, आज वो कहाँ के अध्यक्ष बना करके बैठाए गए हैं, इसके बारे में भी शरद जी को बता देना चाहिए था। और उस समय विशेष सचिव जो थे, प्रमुख सचिव थे, तो उन लोगों ने आदेश किसने दिया था गोली चलाने का, इसके बारे में भी उनको बताना चाहिए था। आप उनको अपनी गोद में बैठा करके अध्यक्ष बना करके बैठाए हुए हैं। अभी इन्होंने बात कही कि जब अखिलेश यादव जी प्रश्न चिन्ह बहुत उठाते हैं, अरे भाई विपक्ष का काम है कि अगर कहीं पे अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को बताना ताकि सरकार उसको दुरुस्त कर सके और लोगों की जीवन शैली सुधर सके। आपने देखा कि आपने बोला अभी देखिए कितने सारे टेंट जल गए थे, कितने सारे लोग हताहत हुए थे, इस सारी चीजों को देखना पड़ा था। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पे सबसे बड़ी चीज की अगर व्यवस्था दुरुस्त होती तो क्या आग लग पाती, क्या सिलेंडर के जो मानक थे वो दुरुस्त थे, बहुत सारी चीजें हैं, प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आप देखिए कि लोग कितने कहां पे गाड़ी खड़ी करके कितने कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। दोपहर में आलम यह है, आज के समय में आलम यह है कि लोगों के आंखों में पता है इन्फेक्शन हो गए, जो वहां से रेते उड़ रहे हैं क्योंकि वहां के मानक को दरकिनार कर दिया गया। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, जो कुंभ का बैनर लगा था, आपको बता दूं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रश्न चिन्ह उठाए तो उन्हीं बैनर्स को वापस ठीक किया गया और सब जगह से बैनर हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो मानक के अनुरूप नहीं थे, वो पॉल्यूशन फैलाने वाला काम कर रहे थे। जी मैं बड़ा सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिपाही और उन्होंने अच्छे प्रश्न उठाए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी आडंबर में आडंबर फैला करके सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, आस्था को बेचने का काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती रहेगी और जनता जनार्दन मुख बधिर बन करके देखती है। अभिषेक जी, आस्था को बेचना इसमें कहां हो गया? कोई अगर हिंदू धर्म का है, भले ही किसी बड़े पद पर वो पदासीन है, लेकिन अगर उसका कोई धर्म है, जिस धर्म को वो मानता है, अगर महाकुंभ में जा रहा है, संगम में स्नान कर रहा है, तो उसमें कहां से वो दिखावा हो गया? हर किसी का अपना धर्म हो सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वहां पे मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए स्नान करने के लिए। उसके बाद आपको याद होगा मोहम्मद कैफ गए थे, हमारे यहाँ से तो बयान नहीं आए थे ना। कौन से संत ने बयान दिए थे? कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बयान दिए थे? इस बात को देखना चाहिए था, इस बात को समझना चाहिए था। धर्म को बेचना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से राजनीति रही है। धर्म के नाम पे वोट मांगना भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, क्योंकि वो सिर्फ काम करना नहीं जानती है, वो सिर्फ लोगों को प्रवचन दे करके, बहला फुसला करके वोटों को एकत्रित करना चाहती है। ठीक है सुधा जी, अखिलेश यादव तो संगम में डुबकी लगा आए हैं। अब राहुल गांधी की वो तस्वीर कब दिखेगी जब संगम में वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे? क्योंकि वो भी सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, कई मंदिरों में भी वो जा चुके हैं, जाते भी रहते हैं। और महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो राहुल गांधी कब दिखेंगे संगम में स्नान करते हुए? ये आपका प्रश्न है कि आप चाहते हैं? नहीं, प्रश्न है, पूछ रहे हैं। प्रश्न है मेरा, कब दिखेंगे राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत मसला है। राहुल गांधी जी को जिस दिन कुंभ में स्नान करना होगा, वो ढोल नगाड़ा नहीं पीटेंगे और स्नान करेंगे। जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर सकता है बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए, वो व्यक्ति बिल्कुल जाके स्नान कर पाएगा। अभी हमारे शरद भाई ने बहुत बातें की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना बहुत जरूरी है। नमामि गंगे जो शुरू किया था, वो कब, किसने, कितने करोड़ रुपए खर्च किए, बता दीजिएगा। आपने कहा कि सोनिया जी गई थी, हाथ पैर धो के आ गई थी। शायद आप धर्म को जानते नहीं है शरद भाई। आप जाइए इलाहाबाद, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जाते हैं श्रद्धा से आचमन करके, उतना ही करके सर पे रख चले आते हैं। ऐसे बहुत से श्रद्धालु होते हैं। आप अपने धर्म के महात्मा को इतना भी नहीं जानते हैं कि आपने उस बात को भी यहाँ डिकोड कर दिया। आप लोग ऐसे, क्योंकि आपने जब पूछा कि आपकी भावनाएं आहत हुई कि नहीं हुई ममता कुलकर्णी पे, जो सरकार को देखना चाहिए था कि केस, गिरफ्तारी, डी कंपनी के साथ उनका संपर्क, जो कुछ भी था, उसके बाद चूंकि वो आके बाबा बन गई हैं, अब उन पे क्या होगा तो हो ही रहा है। तो इस देश में क्या हमारे सनातन की भावना इतनी आहत है कि भाजपा उनकी राजनीति करके दर्शकों को, लोगों को उसके इर्द गिर्द घुमाती रहे। ऐसे 144 वर्ष पूर्व आपने ने कहा ना कि इसके पहले हुआ था, 144 वर्ष बाद भी होगा। लेकिन ये प्रश्न करने वाले आप और हम नहीं होंगे। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसे ही शाश्वत रंग से चलता रहेगा। पहले भी चल रहा था, लेकिन धर्म की राजनीति सवाल बीजेपी के नेता ये उठा रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं कि सनातन धर्म पर ही क्यों सवाल बार बार, इफ्तार पार्टी पर, अन्य धर्मों पर क्यों नहीं? सनातन धर्म में ही अगर दिख रहा है, जिस तरह से आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया है, वहां पे ऐसी चीजें दिख रही है, तो प्रश्न किस पे होगा? जनता इस समय भूखी है, उसको अनाज चाहिए। 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं ना कि सरकार 80 करोड़ को अनाज दे रही है, तो अगर 80 करोड़ लोग भूखे हैं, उनके आयोजन के लिए क्या करें? बस 5 किलो अनाज? शिक्षा कब फ्री करेंगे आप अनाज के साथ? नहीं करेंगे ना। दिक्कत इसी बात, चाहते हैं कि 5 किलो अनाज में जनता आपके एहसानों के तले दबी रहे। शिक्षा से आप उसको इतना उन्मुक्त नहीं करेंगे कि अपने स्वाभिमान की रोटी खा सके। करिए ना फ्री, जनता के बीच में आवश्यकताएं जिस बात की है करिए ना। आप क्यों कहते साधन पे? जिस भी धर्म में पाखंड होगा उस धर्म के बारे में बोलना जरूरी है। ये कहां से? क्या मोनालिसा कहीं और गई थी? क्या ममता कुलकर्णी कहीं और आई है? क्या आईडीएस बाबा किसी कहीं और आए हुए हैं? तो जहां पे जो दिख रहा है उसी की बात होगी। धीरेन्द्र जी, बोलने से पहले, पूछने से पहले सत्यता की जांच। आपने कहा ना कि जो प्रश्न हो रहा है कि वहां के लोगों ने वीडियो बना बना के डाला है, पत्रकारों ने, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने पूछा, दिखाया उन चित्रों को कि बालू पे लोग बैठे हुए हैं, जिस पे पुआल होता था, पुआल भी नहीं है, बालू पे दरी के बिना लोग बैठे हुए अपने कंबल से अपने आप को ढक रहे हैं, ऊपर सर खुला हुआ है। और आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं। सरकार अगर इतने करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो क्या वीआईपीज के लिए कि उनका अलग बना हो सब कुछ? ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 में, अरे इनके 80 करोड़ मान लीजिए आपको देते हैं अनाज,
तो वो 80 करोड़ जनता के लिए व्यवस्था कहाँ पे है बताइए ना। जो 5 किलो अनाज नहीं खरीद पा रही है वो महाकुंभ में कैसे जाएगी? पूछिए प्रश्न इन लोगों से। ठीक है शरद जी, दिखाना हवाई अच्छी बात नहीं होती है। देश और जनता के हित में जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे सरकारें तो तबखान करती रहेंगी। नेहरू जी को जो करना था वो कर गए। उनके लिए मंदिर वही IIT से, वही संस्थान से जहां से आगे चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जानबूझ के शिक्षा से दूर कर दीजिए और लोगों के बीच में ऐसी चीजों को फैलाइए कि वो शिक्षा की बात करना भूल जाए। ये इस समाज के लिए, सनातन के लिए, इस देश के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है शरद जी, आपको लोगों को शिक्षित करिए, अनाज नहीं शिक्षा दीजिए और जो सही प्रश्न है उनको उठाइए। ठीक है शरद जी जवाब। देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि जब इनके कार्यकाल में जब भी कुंभ का मेला हुआ था तो गंगा जो थी उसमें डिस्टिल वाटर जा रहा था। ये लोग जो है लोगों को गोद में लेके आ रहे थे, एयर कंडीशनड गाड़ियों में, मतलब बसों में नहीं, एयर कंडीशन गाड़ियों में लेके आ रहे थे और चांदी की और सोने की भरक पे उनको बैठाया जा रहा था। ये पहली बार इतिहास के में इस तरह के लोग इतने इकट्ठा हुए जहां मतलब 1.5 अमेरिका भारत वहां पे सिर्फ स्नान करने आ रहा है। एक दिन में पूरा ऑस्ट्रेलिया वहां स्नान कर रहा है। जिस तरह की व्यवस्था करी गई और जो कह रहे हैं कि साहब गरीबी बेरोजगारी नहीं दूर हो जाएगी, जो कुंभ में गया उसकी गरीबी बेरोजगारी दूर हो गई। जो वहां टेंट लगा रहे थे, जो वहां ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे थे, जो वहां भोजन का इंतजाम कर रहे थे, वहां फ्री भोजन मिल रहा है। मैं खुद गया हूं, पार्किंग से लेके नहाने के स्थान तक आपको फ्री बसें मिल रही हैं। इतिहास में कभी इस तरह का काम हुआ है तो मुझे बता दें। ये कहा सिर्फ अभी आप देखें कि जब इफ्तार पार्टी मनाई जाती है, जो अभी हमें कह रहे हैं, हमारी बहन कह रही थी कि जो आप धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या? नहीं सुधा जी सुन लीजिए, बीच में नहीं बोल रहे थे वो। मुसलमानों का है, किसने इस देश के मुसलमान नहीं है? हमने नहीं कहा है कि सब हिंदुओं का अधिकार है भारत के सब संसाधनों आप झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन जी की अगर ये बात आप सुना तो मैं आपको सच मानूंगी सिर्फ भाई। धीरेन्द्र जी मैं चैलेंज करती हूँ, मैं अब नहीं ये समस्या खाली सनातन धर्म किसी को नहीं बोलने दूंगी। ठीक है सुधा जी जवाब लीजिए, जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब तो सुन लीजिए। चैलेंज करती हूँ कि हमारी पार्टी में ये कहा गया हो कि सभी संसाधनों पे मुसलमानों का अधिकार है, दिखा दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट नहीं चलने दूंगी। माननीय मनमोहन सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, झूठ बोल रहे हैं, भेज दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने महिलाओं, इस देश के दलितों, इस देश के वंचितों सबकी बात की थी, आप झूठ बोल रहे हैं। दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि मनमोहन सिंह जी ने जब कहा था उन्होंने सबके लिए प्रयोग किया था। आप लोग हमेशा जो व्हाट्सएप पर ज्ञान देते हैं, मैं बोलने नहीं दूंगी। धीरेन्द्र जी अगर आप सच में, ठीक है समय भी हो गया, समय भी नहीं ठीक नहीं है। 30 सेकंड में सुधा जी मैं बोलने नहीं दूंगी। 30 सेकंड आप बताइए कि सच क्या है, तब बात आगे बढ़ेगी। रोज झूठ नहीं चल सकते आप लोग, रोज झूठ। ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि इस झूठ पे पर्दाफाश कई जर्नलिस्टों ने किया हुआ है कि आधा झूठ है। ये लोग जानबूझ के मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ एक दाम लेके, उन्होंने इस देश पे संसाधनों पे हक की जो बात की थी, अगर आप सच में पत्रकारिता, मैं नहीं बोलने दूंगी। पहला हक तो था, ये बोला था ना, पहला हक मुसलमानों का, ये बोला था मनमोहन सिंह ने। झूठ बोल रहे हैं आप भी झूठ बोल रहे हैं। कम से कम पढ़ लिख के आइए। पहला हक मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया था, पहला हक मुसलमानों का है इस देश में। किया है, झूठ बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, और मैं आपके इस झूठ पे डिबेट छोड़ रही हूं। इसी के साथ कर लीजिए डिबेट, चर्चा खत्म करते हैं, समय बहुत कम है। तो कुंभ को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से धर्म का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन सियासत कहां खत्म होती देखना होगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।